Good morning, students. So, today we are going to deal with the new chapter, geomorphic process of chapter number 6. Okay, so here we will deal with this portion which is very important. This chapter is really very important and very interesting also. So, um, this chapter uh, we study about how the landforms forms like mountains, plains, plateaus ये किन रीजन से बनते हैं और कहाँ पर पाए जाते हैं एंड वी विल गेट टू नो वाई बाय विच प्रोसेस इनका जो है फॉर्मेशन होता है एंड हाउ मेनी फोर्सेस एक्ट इन दिस प्रोसेस. सो फर्स्टली वी विल हैव टू थिंक अबाउट दिस कि हमारे अर्थ का जो सरफेस है इतना अनइवन क्यों है. मीन्स कहीं पर प्लेट्यूज़ हैं, कहीं पे प्लेन्स हैं, कहीं पे माउंटेन्स हैं. क्यों? इसका इसका मेन रीज़न क्या है? सो ऐसे डिफरेंस जो होने का क्या मेन रीज़न है? तो ऑन द अर्थ मैनी फोर्सेस एक्ट ऑन दिस सेम. Some of the forces are internal and some forces are external. And why these forces occur? Due to movement of earth. So if we talk about these forces, so firstly here are two forces mainly. One is interior force. Okay, interior of the earth means endogenic force. Okay, endogenic force. So in endogenic force मीन्स अर्थ के जो इंटीरियर पोर्शन से जो फोर्स एक्ट करते हैं. सेकेंड इज एक्सटीरियर ऑफ द अर्थ विच इज़ कॉल्ड एक्सोजेनेटिक फोर्स. सो व्हेन वी टॉक अबाउट अर्थ एंड इट इंडोजेनिक फोर्स, ये फोर्स बहुत क्या होते हैं? स्लो होते हैं. ओके, दिस टाइप ऑफ फोर्सेस आर वेरी स्लो. इट टेक्स मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स. सो एक डायस्ट्रॉफिक जो मूवमेंट है मीन्स चेंज इन शेप ऑफ अर्थ सरफेस का. ठीक है, ये या तो सडन हो सकता है लाइक वॉल्केनोज थ्रू द अर्थक्वेक, राइट. सो दिस इज एंड नेक्स्ट इज अबाउट द डायस्ट्रॉफिज्म. ठीक है, डायस्ट्रॉफिज्म मूवमेंट. सो इसमें क्या होता है कि एक टेक्टोनिक डायस्ट्रोफिज्म में एक टेक्टोनिक मूवमेंट होता है लाइक माउंटेन में, प्लेटूज में, प्लेन्स में. एंड अनदर वन इज अबाउट द isostatic movement. Okay, isostatic movement. So earth surface landforms balanced and means surface जो है वो क्या करता है, लैंड फॉर्म्स को अर्थ मीन्स सरफेस पर लैंड फॉर्म्स को बैलेंस करने का काम करता है. ठीक है, नेक्स्ट इज इओस्टैटिक मूवमेंट. इओस्टैटिक मूवमेंट में क्या होता है स्टूडेंट? व्हेन ओशनिक लैंड फॉर्म्स. आइसोस्टैटिक में मैंने क्या बताया कि अर्थ का जो सरफेस पर जो लैंड फॉर्म को क्या करते हैं, वो बैलेंस करते हैं. बट इन इओस्टैटिक मूवमेंट में क्या होता है, ओशनिक लैंड फॉर्म्स को बैलेंस किया जाता है. ठीक है, बैलेंस करने का काम किया जाता है. एंड नेक्स्ट इज एक्सोजेनेटिक फोर्स. ओके, एक्सोजेनेटिक फोर्स में क्या होता है कि हियर exogenetic force, it has mentioned here exogenic force and exogenetic force, both are same, so don't be confused. Okay, here जो इंडोजेनिक फोर्सेस आर जो मेनली लैंड बिल्डिंग्स फोर्स करने का काम करते हैं. एंड एक्सोजेनेटिक प्रोसेस में क्या होता है, मेनली लैंड वियरिंग फोर्सेस होते हैं. मींस सॉइल इरोजन लैंड इंटीग्रेट होगा. ठीक है, लैंड का क्या होना, इंटीग्रेट होना. सो द एक्शंस ऑफ एक्सोजेनिक फोर्स रिजल्ट इन वियरिंग डाउन, डिग्रेडेशन. मीन्स क्या हो रहा है, डिग्रेडेशन का मतलब होता है सपोज दिस इज़ द पोर्शन. ठीक है, दिस इज़ द एरिया और यहाँ पे आपके होल्स बन जाते हैं एंड इट स्टार्टेड डिपॉजिटिंग इन दिस एरिया. इस एरिया को जब
फिलिंग करने लग जाता है जिस प्रोसेस के थ्रू, दिस इज कॉल्ड एक्शन ऑफ एक्सोजेनिक फोर्स। ओके, और ये क्या करते हैं, रिलीफ, एलिवेशन, इनको फिलिंग अप करने की कोशिश करते हैं। एग्रेडेशन किया जाता है ऑफ बेसिन्स, डिप्रेशंस ऑन द अर्थ सरफेस। ओके, ये धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, फिल होने लग जाते हैं, राइट। एंड नेक्स्ट इज डिग्रेडेशन। नाउ व्हाट इज अबाउट द डिग्रेडेशन? यहाँ पे डिग्रेडेशन का क्या मतलब है? You have to read this chapter, student. Before watching this video, you have to read this chapter. मैंने आपको PDF सेंड करी है, तो PDF के थ्रू you have to read, right? So degradation का मतलब होता है the phenomenon of wearing down of relief, variations of the surface of the earth through erosion is known as the gradation. कोई landform straits erosioning, like जैसे कि ये like this इज़ एन एरिया, और यहाँ पर से क्या हो रहा है, एरिया इधर इधर को चला जा रहा है, तो ये एक तरीके का क्या हो रहा है, इरोजन हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड ग्रेडेशन। नेक्स्ट इज जियोमॉर्फिक process. Now this is the main thing, because here we are only talking about the two forces, endogenic and exogenic force. So here we can see the mainly geomorphic process में एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। तो इसमें आपके क्या होता है कि द एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस कॉजिंग फिजिकल स्ट्रेसेस एंड केमिकल एक्शंस ऑन द अर्थ मटेरियल्स, एंड क्या होता है कि ब्रिंगिंग अबाउट चेंजेस इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ आर नोन एज जियोमॉर्फिक प्रोसेस। कि यहाँ पे जो स्ट्रेस, लाइक कौन कौन सा फोर्सेस लग रहे हैं, लाइक इंडोजेनिक फोर्स लग रहा है एक, राइट, इंडोजेनिक फोर्स, एक्सोजेनिक लग जा रहा है, आई एम राइटिंग इन शॉर्ट, एंड देन फिजिकल स्ट्रेस, अभी मैं इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगी, फिजिकल स्ट्रेसेस, केमिकल एक्शन ऑन द अर्थ मटेरियल। ये सारी चीज़ें क्या करती है, एक कॉन्फ़िगरेशन होता है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, और इसी को जियोमॉर्फिक प्रोसेस कहा जाता है। ओके, सो जियोमॉर्फिक प्रोसेस मीन्स ऑन द अर्थ सरफेस, अर्थ के अंदर से के फोर्स से, ठीक है। ये क्या करते हैं कि दोनों तरफ से किसी चीज़ का प्रेशर पड़ना, सपोज दिस इज़ एन एरिया, राइट, इस एरिया में यहाँ से फोर्स लग रहा है, इस एरिया में इंटीरियर पोर्शन से तो फोर्स लग रहा है, बाहर से भी फोर्स लग रहा है। सो हियर देन आउटसाइड फोर्सेस, ठीक है, इनसाइड प्रेशर फ्रॉम इनसाइड पोर्शन, प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड पोर्शन। तो ये क्या करते हैं, जो अर्थ का जो ये चीज़ लैंडफॉर्म में चेंजेस आ रहे हैं ड्यू टू दीज फोर्सेस, ठीक है, कि ये किस तरीके से माउंटेन्स में क्रिएट होते हैं एंड देन इट कन्वर्ट इनटू प्लेन्स। डायस्ट्रॉफिज्म में मैंने क्या बताया आपको कि डायस्ट्रॉफिज्म एंड वॉल्केनिज्म, राइट, वॉल्केनिज्म एंड डायस्ट्रॉफिज्म आर इंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस, ठीक है। डायस्ट्रोफिज्म में मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे कि डायस्ट्रोफिज्म में क्या होता है, कि आई टोल्ड यू अबाउट द कुछ चेंजेस आ जाते हैं, लाइक जिसमें आपको देख सकते हैं ओरोजेनिक प्रोसेस है, ये सारी चीज़ें वन बाय वन आई विल एक्सप्लेन इट, अभी एक थॉरोली आपको बता दिया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि डायस्ट्रोफिज्म एंड वोल्केनिज्म आर इंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस, लाइक वेदरिंग हो गया, मास ट्विस्टिंग हो गया, इरोजन एंड डिपोजिशंस आर एक्सोजेनेटिक जेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस, क्योंकि ये फोर्स जो है अर्थ के बाहर लग रहे हैं। और एनी एक्सोजेनिक एलिमेंट्स ऑफ नेचर लाइक वाटर, आइस, विंड एट्सेट्रा कैपेबल ऑफ एक्वायरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग अर्थ मटीरियल्स, ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं अर्थ मटेरियल्स को। सो कैन बी कॉल्ड जियोमॉर्फिक एजेंट्स, जिनको क्या कहा जाता है, जियोमॉर्फिक एजेंट्स, राइट। सो ये एजेंट क्या करते हैं, ये एजेंट
These elements remove materials and transport them over slopes and deposits them at the lower level. Suppose ये river है, तो river का क्या काम है? It start carrying silts, okay, sands, sediments, and ये जाके नीचे कहाँ पे पहुँचाते थे? लास्ट लोअर लेवल पे पहुँचाते हैं, जहाँ पे पूरा का पूरा एक क्या बन जाता है? डेल्टा फॉर्म हो जाता है. ओके, सो ये जितना भी प्रोसेस हो रहा है, ये या तो ये अर्थ के इंटीरियर पार्ट से लग रहा है या फिर बाहर से फोर्स लग रहा है. सो दीज ऑल प्रोसेस गोइंग टू बी हैपन ड्यू टू ग्रेडियंट्स फ्रॉम हायर लेवल्स टू लोअर लेवल्स, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ओके, एरियाज. सो ड्यू टू ग्रेविटी. किस वजह से? सिर्फ ग्रेविटी की वजह से. Okay, so this is the first introductory part of this chapter. Or next I will explain the main endogenic process, which I will explain one by one. Okay, thank you so much, students.